देखा तो 4 मुखों वाले चतुरानन हो गए। अब मन में विचार किया क्या करें, तब सुनाई पड़ा तप करो। तप करने बैठे। तपस्या जब पूरी हुई, भगवान प्रसन्न हुए, वरदान दिया, ज्ञान प्रदान किया और ब्रह्मा जी को काम सौंप दिया कि संसार को बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले संकल्प की सृष्टि, जिसको कहते हैं संसिद्धि, से 4 बेटे उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी के 4 बेटे भये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब वे 4 जब हुए तो आते ही चले गए जंगल। पहले तो ब्रह्मा जी ने रोका कि रुको, मेरे साथ मेरी सहायता करो। सनत कुमारों ने कहा इसलिए थोड़ी आए हैं, हम जा रहे भजन करने, और चले गए। जब चले गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि बताओ हमारे बच्चे ही हमारी बात नहीं मान रहे। और जब क्रोध आया तो क्रोध से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुदन करते हुए भगवान रुद्र उत्पन्न हो गए। और जब भगवान रुद्र उत्पन्न हुए तो भगवान रुद्र ने कहा हम क्या करें, हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप जाइए और संसार की रचना। भगवान रुद्र ने कहा ठीक। अब ऐसा संसार बनाया जिसमें मनुष्य छोड़ के सब है। तो भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी योगनी राक्षसी चुड़ैल जमाने भर के भूत प्रेत सब बना दिए, सब बनाए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप रहने दो, ऐसा संसार बना रहे हो जो उत्पन्न होने से पहले समाप्त होगा, आप जाने दो। भोलेनाथ भी यही चाहते थे। तो भोले बाबा चले गए कैलाश, और कैलाश में जाकर के हो गए भजन में मस्त, और ब्रह्मा जी हो गए फिर से व्यस्त। तो संकल्प से 4, भ्रकुटी से रुद्र। अब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि से 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं। ब्रह्मा जी के 10 बेटे भये, जिसमें है भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, देवर्षि, नारद, प्रजापति, दक्ष इत्यादि 10। ये भी आते ही चले गए बन भजन करने। ब्रह्मा जी की ये रचना भी असफल। अब ब्रह्मा जी ने मैथुन धर्म के द्वारा दाहिने अंग से महाराज मनु, वामांग से महारानी शत्रुपा की उत्पत्ति की, और इन दोनों से कहा कि अब आप मैथुन धर्म से संतान को उत्पन्न करें। तब महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए 5 संतानों को उत्पन्न किया। और वे व्यास जी लिख रहे तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हे धाम्य बभूविरे सचापि सतरूपायां पंचापत्यान्यजी जनत। 5 संतानें इनकी उत्पन्न हुई है, जिसमें से 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। आकृति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 बेटे। समय बीता है। महाराज मनु ने पिता के धर्म का पालन करते हुए आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ संपन्न कराया। कालांतर में देवहूति और कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं को जन्म दिया है। अब जब 9 कन्याएं हुई तो 9 कन्याओं के बाद कर्दम ऋषि पुनः भजन करने जाने लगे। तब देवहूति ने चरण पकड़े कि भगवान आप तो भजन करने जा रहे हैं, कन्या भी ब्याह करके अपने अपने घर चली जाएंगी, इसलिए मैं एक पुत्र की कामना रखती हूँ। तब कर्दम ऋषि ने सोचा बात तो सही है। देवहूति के निवेदन पर 9 कन्याओं के बाद इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है, जो भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। और भागवत में वर्णन आता है कि भगवान के 23 अवतारों में से जो 5वां अवतार भगवान का हुआ है, पंचमः कपिलो नामो, भगवान कपिल देव के रूप में हुआ है। तो 9 कन्याओं के बाद कपिल देव के रूप में भगवान आए। यहाँ पर ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं। 9 मानस पुत्रों को लेकर के ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल मुनि का दर्शन करने के लिए पधारे। उस समय नारद जी कहीं घूमने फिरने चले गए थे तो वे नहीं आ पाए। यहाँ ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं के साथ संपन्न कराया। नारद जी तब घूमने गए थे तो अब तक वे
घूम ही रहे, तब भी नहीं हुआ था और अब भी ऐसे ही है। तो विवाह हुआ, यहाँ 9 कन्याएं ब्याह करके चली गई। कर्दम ऋषि भी पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। घर में है माता देवहूति और उनके पुत्र भगवान कपिल। माता देवहूति ने जब लालन पालन पोषण किया, देखते देखते कपिल देव जी बड़े हुए और एक दिन जब अपने ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचे हैं, तो कपिल देव जी महाराज ने माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया है। भागवत में इसे ही कपिलोपदेश की कथा के नाम से जानते हैं। माता देवहूति हाथ जोड़ करके पूछ रही है कि भगवान, मैंने मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो भोगा ना हो, मतलब हर प्रकार का सुख सुविधा, हर प्रकार का भोग विलास का सुख मैंने मेरे जीवन में लिया है, सब मुझे मिला है। उसके बाद भी मेरे जीवन में आज शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है। उसके लिए कि जीवन की शांति, तृप्ति, संतुष्टि के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब कपिल देव जी ने अपनी माता को भक्ति के 9 प्रकार बताए। भक्ति के 9 प्रकार कल आपने सुने हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। और फिर कहा है कि माँ, वेदों की दर्शन भक्ति को भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया। और दर्शन भक्ति ऐसी है जो बिना भक्ति के भक्ति बन जाती है और जीव को, कलयुग के प्राणियों को इस सबसे सबलतम है दर्शन भक्ति, इसका आश्रय लेना चाहिए। कपिल देव जी ज्ञान दे रहे। तई दर्शनिया भय वैरुदारो विलास हासेक्षित वाम सूक्तै रतात् मनोरथ प्राणांस भक्ति रणिक्षतो में गति मणवीं प्रयुक्त। ज्ञान का उपदेश दिया है कि माँ तई दर्शनिया भय वैरुदारो, दर्शन करना चाहिए। क्या देखना चाहिए? कहा विलास हासेक्षित वाम सूक्तै, भगवान की मंद मंद मधुर मधुर मुस्कान को देखना चाहिए। उनकी आंखों का, उनकी नासिका का, उनके अधर का, उनके कपोलों का, उनकी दंतावली का, उनके कानों का, उनके कानों में लटके हुए मणि जड़ित कुंडलों का, उनके सुंदर मुकुट का, उनके मोर पंख का, उनके वक्षस्थल में बने हुए श्रीवत्स के चिन्ह का, उनकी मालाओं का दर्शन करना चाहिए। ये दर्शन भक्ति है। इसलिए दर्शन भक्ति बनाई गई। ये मंदिर में जाके भगवान का दर्शन, आपको पता मंदिर जाने की परंपरा ऋषियों ने इसलिए बनाई थी कि हम मंदिर जाएं और मंदिर में जाके क्या करें? दर्शन करें, भगवान को निहारें। लेकिन आज मंदिर जाके हम क्या करते हैं? दर्शन करते हैं? नहीं करते। मुझे नहीं लगता दर्शन करते। आज मंदिर में भक्त कम और भिखारी ज्यादा नजर आते हैं। आज मंदिर में हम दर्शन करने नहीं, मांगने जाते हैं। ऐसा कर दो भगवान, बीमारी दूर कर दो। अरे तो भगवान ने दी क्या बीमारी? तुम्हारे कर्मों से आई है बीमारी। उल्टा सीधा खाना है, योग एक्सरसाइज करनी नहीं है, संतुलित आहार जीवन में है नहीं, तो रोग तो घेरेंगे। और फिर भगवान से कहो कि दूर कर दो, तो भगवान भी कहेंगे कि भोग लो। अब जब समय था तब तुमने सुधारा नहीं, तो हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? बीमारी दूर कर दो। लड़की की शादी नहीं हो रही, भगवान रिश्ता लेके आएंगे। लड़की की शादी नहीं हो रही, भगवान लड़का ढूंढेंगे। संतान नहीं हो रही, ऐसी बातें हम भगवान से मांगती थी। छोटी छोटी बातें मांगते। ध्यान रखिएगा, मांगने से प्रेम की धारा टूटती है। निष्काम भक्ति करना चाहिए किसी से भी, भगवान से बस नहीं। आपका कोई घनिष्ठ मित्र है, उससे भी यदि आप बार बार कुछ मांगेंगे, एक बार मांगेंगे वो खुशी से दे देगा, दूसरी बार मांगेंगे मिलेगा, तीसरी बार मांगेंगे तो भी देगा। लेकिन बार बार मांगोगे तो आपका उसके प्रति और उसका आपके प्रति प्रेम कम होता है। मांगने से प्रेम की धारा टूटती है, मांगने से प्रेम कम होता है और प्रेम में मांग नहीं होती। इसलिए भक्ति और प्रेम जो है वो
निष्काम होना चाहिए, निष्काम, कोई कामना नहीं, बस हम तो प्रेम करते हैं, बस कोई कामना नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, हम तुमसे तुमको भी नहीं चाहते। ये है प्रेम का भाव कि हम तुमसे तुमको भी नहीं चाहते, हम सिर्फ प्रेम करते। और जब ये भाव आ जाए तो वो निष्काम भाव वाली भक्ति है। तो भगवान से मांगना नहीं है, कभी मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने बैठ के रो, पर इसलिए मत रो कि हे भगवान हाय मेरे जीवन में कितने दुख है, इसलिए मत रो। रो क्यों? कि कभी देखो हमको, कभी मिलो हमको, कभी अनुभूति कराओ हमको अपनी, इसलिए रो कि हमको कभी तुम्हें देखना है, कभी तुम्हारा अनुभव करना है, हम चाहते हैं कि हमको महसूस हो कि आप हमारे आसपास हैं, इसलिए रो। वो है दर्शन भक्ति। बिना भक्ति के भक्ति बनेगी और इस जीव को मुक्ति मिलेगी। कपिल देव जी ने कहा तई दर्शनिया भय वैरुदा, दर्शन करो विलास हासेक्षित वाम सूक्तई। ये सोचो कि जब ये हंसते होंगे तो कितने सुंदर दिखते होंगे, ये चलते होंगे तो कैसे दिखते होंगे, ये गुस्से में कैसे दिखते होंगे, ये बात करते समय कैसे दिखते होंगे। ये दर्शन करना है, मांगना नहीं। आज कोई व्यक्ति मंदिर से बाहर निकले और तुरंत उससे पूछ लिया जाए कि महाराज आज ठाकुर जी की पोशाक किस कलर की थी, तो कोई कहने लगी अरे उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया किस रंग के कपड़े पहने थे, तो गए क्यों थे? दर्शन मंदिर देखना, पोशाक नहीं देखी तो क्या किया? तिलक किसका था? केसर का, कस्तूरी का, लाल वाला, पीला वाला, सफेद वाला, कौन सा? माला कौन सी थी? कमल की, तुलसी की, बैजंती की, बनमाला कौन सी थी? नहीं देखी तो क्या देखा? हम देखने थोड़ी गए थे, हम तो मांगने गए थे। मांगो मत, प्रेम की धारा टूटती है। निष्काम भाव से भक्ति करना चाहिए। कपिल देव जी ने अपनी माता से कहा कि जब भक्त निष्काम भाव से बिन मांगे भक्ति करता है और सिर्फ दर्शन का उद्देश्य रखता है और भगवान को निहारता है, तो इसको ही वेदों की दर्शन भक्ति और भागवत की 10वीं भक्ति कहते हैं, जिसका सहारा लेने के लिए कपिल देव जी अपनी माँ को कह रहे हैं। और भागवत में इसे ही कपिलोपदेश की कथा के नाम से जाना जाता है। यही कपिलोपदेश है जो कपिल देव जी ने अपनी माँ को बताया था। तो हमें भी भक्ति करना चाहिए और ध्यान रखो, भक्ति में मांग मत करो। हम मांग रहे हैं वो भक्ति थोड़ी, वो तो सौदा हो गया ना कि भगवान ऐसा कर दो तो हम ऐसा करेंगे। हम भगवान से सौदा करने जाते हैं? हम तो प्रेम करते हैं, प्रेम में भक्ति में सौदा नहीं होता। प्रेम और भक्ति निष्काम की जाती है, ना कोई मांग और ना कोई इच्छा कि हम मांगे और सामने वाले से भी इच्छा रखें कि वो ऐसा करे ना। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। इन बातों में मांग भी नहीं होती, कोई इच्छा भी नहीं होती, बस भक्ति होती और श्रेष्ठ भक्ति वही होती। और कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को इस तरह से भक्ति के विषय में बताया है। कपिलोपदेश की कथा कहलाती है। और इस तरह से सुखदेव जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को संसार की रचना के विषय में बताया कि मनु महाराज से 5 संतानें, 3 बेटियां 2 पुत्र। तो 3 बेटियां आकृति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र हुए उत्तानपाद, प्रियव्रत। प्रियव्रत के विषय में भागवत कहती है कि इनके जीवन का प्रियव्रत भगवत भजन था। उत्तानपाद की कथा आप सबने सुनी है। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं जिनका नाम है सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे ध्रुव हैं, सुरुचि के पुत्र उत्तम है। ध्रुव ने अपने जीवन में भगवान की खूब भक्ति की और जीवन का अंतिम समय जब ध्रुव जी महाराज का आया है तो बद्रीनाथ में ध्रुव तपस्या कर रहे थे। उसी समय देखते हैं तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनिं पदं दत्त्वा आरूरोहाद्भुतं गृहम्। जीवन के अंतिम क्षणों में जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने विराजमान हुए बद्रीनाथ में, तो ध्रुव जी के सामने खूब सुंदर सी देवी हाथ जोड़ के खड़ी है। ध्रुव जी बोले, देवी आप कौन? आप कौन? वो देवी बोली, महाराज मैं मृत्यु हूँ। ध्रुव जी बोले, मुझसे क्या चाहती है? कहा, महाराज आपको लेने आई हूँ।
ध्रुव जी ने कहा चलो। मृत्यु सिर झुका के हाथ जोड़ के खड़ी। ध्रुव जी बोले देर आप कर रही हो। मृत्यु कहती है महाराज संसार के लोगों को जब लेने के लिए आती हूँ तो किसी को रस्सी से बांध के घसीटते हुए, किसी को दांत के नीचे दबा करके, किसी को नाखूनों से नोचते हुए ले जाती हूँ, लेकिन आज आपकी भक्ति को देख करके मृत्यु का भी सिर झुका है। मृत्यु आपसे निवेदन कर रही है सरकार कि मेरे सिर पर पैर रख के भगवत धाम के लिए गमन करें। और मृत्यु के सिर पर पैर रख के श्री ध्रुव जी महाराज भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। ये भक्ति है जो मृत्यु को भी झुकाती है। यदि भागना है तो मुक्ति के पीछे, रिद्धि सिद्धि के पीछे मत भागो। ठाकुर जी की प्रेयसी का नाम है भक्ति महारानी। भक्ति महारानी के चरणों को पकड़ो। जब भक्ति महारानी की कृपा होगी तो ठाकुर जी की कृपा होगी। भक्ति शक्ति मुक्ति रिद्धि सिद्धि सब अपने आप जीवन में आ जाएगी। अब एक बड़ी आज लोगों में बड़ी विडंबना है। लोग कहते हैं कि भक्ति करने का जो समय है वो बुढ़ापा है। भक्ति करने का समय क्या है? बुढ़ापा। क्या भक्ति करने का समय वास्तव में वृद्धावस्था है? नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा शायद बोलती हूं कि जैसे एक गुलाब का फूल है और गुलाब का फूल मुरझा गया है, और वो मुरझाया हुआ गुलाब का फूल यदि आप किसी को दोगे तो क्या वो उसको स्वीकार करेगा? बोलो। मान लो आपका कोई प्रेमी है, आपकी कोई प्रेमिका है, आपने गुलाब का फूल लिया, वो सूख गया, वो सूखा हुआ गुलाब का फूल देख के आप कहो आई लव यू, उसको अच्छा लगेगा? वो कहेगा जाओ तो तुम गुलाब का फूल ढंग का नहीं दे सकते, तुम क्या प्यार करोगे? वैसे ही शरीर की वृद्धावस्था मतलब शरीर मुरझा गया, और मुरझाया हुआ जब ये शरीर हम भगवान के सामने ले जाएंगे, समर्पित करेंगे, तो भगवान भी कहेंगे जाओ तो। जिंदगी भर तुमने पता नहीं क्या क्या किया, जब तुम कुछ करने के लायक नहीं रह गए तब तुम मेरी शरण में आए। बुढ़ापे में व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना, क्या करेगा? न काम कर सकता है, न दाम कर सकता है, बैठे बैठे भजन ही करेगा। तो भगवान भी कहते हैं कि जाओ। जिंदगी भर तुमने सारे कामों में समय दिया, और जब वृद्धावस्था में तुम कुछ करने लायक नहीं रह गए तब तुम आ गए कि भगवान हम तो तुम्हारे हैं। तो जैसे एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल हम स्वीकार नहीं करते, हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम भगवान को अपना मुरझाया हुआ जीवन क्यों देते हैं? तो भजन करने का जो समय है वास्तव में वो बाल्यकाल है। देखो, जवानी में की गई 1 माला और बुढ़ापे में की गई 100 माला। हमेशा याद रखिए, जवानी की 1 माला और बुढ़ापे की 100 माला। बुढ़ापे में 100 माला कर लो, चाहे जवानी में 1 माला कर लो। 100 माला जवानी की 1 माला बराबर है। क्यों? क्योंकि उस उम्र में हमारे पास काम ज्यादा है। हम सिर्फ भजन नहीं कर सकते जवानी में, हमको बहुत से काम है। पढ़ना है, लिखना है, घूमना है, फिरना है, मनोरंजन करना है, हमको खुद के काम करने हैं, अपने किसी लक्ष्य को हम लेकर के चल रहे हैं, कुछ बनना है, हमको सेवा करनी है, माता पिता की, परिवार की, घर गृहस्थी, जिम्मेदारी सब होता है युवावस्था में। और उसके बाद भी यदि 1 माला के लिए हम समय निकाल रहे हैं तो वृद्धावस्था की 100 माला और जवानी की 1 माला बराबर है भाई।